देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करना टक्कर, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ बताया गुरु मिथ्या है। यत् करोषि सत्येन सर्वं मिथ्येति निश्चिनु, त्वमेव परमात्मासि त्वमेव परमो गुरुः। यत् करोषि सत्येन, जो भी हम कर रहे बिल्कुल इतना सत्य है, मैंने अपने आंखों से देखा, मैंने अपने हाथ से किया। यत् करोषि सत्येन सर्वं मिथ्येति निश्चिनु, सब बकवास है, कोई कुछ नहीं। त्वमेव परमात्मासि, परमात्मा क्या है? कुछ करता नहीं वो, देखो कुछ नहीं करता। आकाश क्या कर रहा है? आकाश में लटके हुए ये चार महाभूत, ये परेशान है, आकाश को कुछ करना देना नहीं है। त्वमेव परमात्मासि त्वमेव परमो गुरुः। गुरु से हम सीखते हैं, और यदि हम अपने से ही ना सीखें तो किससे सीखेंगे? ये हमारा बहुत दृढ़ सिद्धांत है। वास्तविक देखा जाए तो असली आध्यात्मिक साधना, चाहे आप कर्म करो, गंगा जी में डुबकी लगाओ, नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करो, मंदिरों में जाओ, घंटे बांधो, जो भी करो या मत करो, इन सब के पीछे एक ही बात है, क्या हम अपने हर एक अनुभव से सीखते हैं या नहीं सीखते? देखो, हम आपको बताते हमको ये कैसे प्राप्त हो गया, ये हमारा सिद्धांत है, कैसे प्राप्त हो गया। एक बार हम कहीं थे और वहाँ एक बूढ़ाओं के साथ रहने को हमको प्रसंग आया, उन्हीं के साथ रहना था। तो जिस कमरे में मुझे रखा था, उस कमरे में साफ सफाई नाम की चीज़ नहीं। 3-4 तरफ से बड़े बड़े लकड़ी के रैक्स रखे हुए थे, पुस्तकें उस पर थी, और दुनिया भर की मिट्टी, और सेंटर में मुझे कॉट दी थी, और कॉट भी एकदम संगीतमय थी, ऐसे वो लोग कर 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 करते थे। मुझे वहाँ रहना था, तो मैंने सोचा एक बार मैं साफ कर लूँ। तो वो पुस्तकों को मैंने साफ करने का शुरू किया। जैसे शुरू किया, बूढ़ाऊ हाथ मत लगाना उसको। मैंने कहा मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, मांग थोड़ी रहा हूँ कुछ आपको, मुझे मत सिखाओ। कल का लड़का मुझे सिखाता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, साफ सफाई तो कर रहा हूँ। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। कुछ नहीं, हाथ मत लगा रहा। तो चुप हो गया मैं। उन दिनों में मैं जब करता था त्र्यंबकम यजामहे का, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकम। लेकिन मैं साफ ही तो करना चाहता हूँ, कुछ मांग तो नहीं रहा हूँ ना, क्यों नहीं करने देते मुझे साफ? ओ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक, लेकिन साफ सफाई तो करनी चाहिए ना।
ये दोनों की जुगलबंदी मेरे अंदर चलती थी। उस दिन मुझे ये बात पक्की समझ में आई, जिसको हमने महत्व दिया है वो हमारे दुख का कारण है। हमने महत्व दिया था साफ सफाई को, देखो कितनी सिंपल बात है। उसी प्रकार से जब गायत्री का हमको मंत्र दिया गया तो बताया कि 11 बार करो और वैखरी वाणी में करो। तो हम शिष्य कौन होता है? जो गुरु की बात नहीं मानता वो शिष्य होता है। तो हमने अपने मन में कहा 11 बार क्यों? क्या हम 108 बार नहीं कर सकते? क्या समझ रखा है? और वैखरी वाणी में क्यों? पब्लिक को दिखाना नहीं, हम अपने मन में करेंगे। एकदम उल्टा। फिर माला लिए और फिर वहाँ स्टीव जॉब या बिल गेट्स आ गए हमको मदद करने के लिए। एक खिड़की खुली, ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं। दूसरी खिड़की, यहाँ आश्रम में कपड़े धोने के लिए मशीन क्यों नहीं रखते? तीसरी खिड़की है, हम रोज इडली सांभर, सांभर इडली। अब ये सांभर इडली तो मुझे सपने में आने लग गई है। ठीक, जब सोते हैं तो सिरहाने में इडली होती है और ओढ़ते हैं तो डोसा होता है। पता नहीं। ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। एक मंत्र एक खिड़की में, बाकी की खिड़कियों में अनेक मंत्र। कारण क्या? हमारी औकात नहीं थी कि हम 108 लगातार बिना किसी विचार के मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन अपने को क्या समझ के रखा है? ये जब हमको समझ में आया तब हमने गायत्री का जप करना ही बंद कर दिया। कोई जरूरत नहीं। देखो धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। यत् करोषि सत्येन सर्वम मिथ्येति निश्चिरु। हमको लगता है हम इतना मेहनत कर रहे, कुछ हो नहीं रहा, गलत कर रहे हो आप। इसलिए त्वमेव परमात्मासि त्वमेव परमो गुरुः। यदि हम अपने अनुभूतियों से नहीं सीखेंगे तो कोई नहीं सिखाएगा हमको। त्वमेव आकाश रूपोसि साक्षी हीनोसि सर्वदा त्वमेव सर्वभावोसि त्वं ब्रह्मासि न संशया। त्वमेव आकाश रूपोसि, ये भी हमने आपको कई बार बताया। ये धारणा करो, अपनी भावना अपने ज्ञान के अनुसार होती है। हमारा ज्ञान है हम गुजराती हैं, फिर धारणा क्या हो गई कि अब हम गुजराती है और हमको ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है। फिर किसी ने बताया नहीं यार, तुम रहते हो गुजरात में लेकिन तुम तो बंगाली हो गया कन्फ्यूजन। इसीलिए जहाँ कहते हैं त्वमेव आकाश रूपोसि, अब इसकी धारणा करें कि आकाश का अनुभव कैसा होगा। हो गया चिंतन शुरू। आकाश किसी का विरोध नहीं करता, आकाश सबका समर्थन करता है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। अब ये हमको साधना करनी है। ये साधना करते समय फिर अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो। दृष्टि सभी रूप रंग का समर्थन करती है, किसी का विरोध नहीं करती, लेकिन किसी भी रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। इसमें करना क्या है? सुख का समर्थन हम करते हैं, दुख का समर्थन हम करते हैं, लेकिन चक्कर क्या है? हम सुख दुख के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। तो रोग क्या है? तादात्म्य का रोग है। इसलिए त्वमेव आकाश रूपोसि
साक्षी रूपोसी साक्षीहीनोसी सर्वदा। साक्षीहीन का तात्पर्य है मैं साक्षी हूँ, ये साक्षी को दिमाग से निकाल डालो। साक्षी से आपको दूसरा ब्रांड देते अच्छा वाला। रिमेन उदासीन, उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। देखो साक्षी माने क्या, मैं यहाँ बैठा हूँ प्रवचन कर रहा हूँ, आपको सबको देख रहा हूँ, आप में से 50% सो रहे हैं, फिर भी मैं प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, साक्षी। देखो, और उदासीन माने क्या, उदासीन माने आपकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। कितना फर्क है देखो। तो पहले दुनिया को देखो और फिर उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, इसके चक्कर से छुट करके देखो ही मत ना, हाँ ठीक है बढ़िया है। देखो इसीलिए त्वमेव सर्वभावोसी त्वम ब्रह्मासि न संशय, तुम ही संपूर्ण अस्तित्व हो, तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं हो सकता, यह ब्रह्म तुम हो न संशय। कालहीनोसी कालोसी, तुम ही काल हो, कालोसी। दो प्रकार का काल होता है, एक काल जो हम जानते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, 1 साल 10 साल 20 साल। स्वामी जी आज मेरा बर्थडे है, तो मैंने बोला मैं क्या करूँ, सो सॉरी। नहीं नहीं नहीं, हैप्पी बर्थडे। अच्छा हैप्पी बर्थडे। तो इतनी उम्र हो गई, ये काल है। दूसरा काल भगवान कृष्ण का है। भगवान कृष्ण को पूछा जाता है अर्जुन के द्वारा कि को भगवान उग्र रूपों से, हे भगवान उग्र रूप आप कौन हो, हम डर गए, आप तो सबको खाए जा रहे हो। देखो तो भगवान उत्तर देते हैं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, मैं काल हूं, महाकाल हूं। तो काल क्या हो गया, जो सभी परिवर्तनों का आधार होते हुए भी किसी भी परिवर्तन के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो काल है। देखो बिल्कुल सिंपल बात है, कठिन नहीं है, केवल अपने में उतारने का अभ्यास चाहिए। कभी क्रोध आया, कभी लोभ आया, कभी कुछ आया, किसमें, मन में आके चला गया, मन जो कहते हुए। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आके चली गई, हम जो कहते हुए। तो ये सभी परिवर्तनों का जो आधार है वह तुम हो, और इसीलिए तुम पर ये काल के नाप का कोई प्रभाव नहीं है। सदा ब्रह्मा से चित घना, क्योंकि तुम हमेशा ब्रह्म ही हो, शुद्ध चैतन्य हो। घन का तात्पर्य है कि आपको कोई कारण नहीं है, कारणहीन तत्व हो। देखो ये एक एक शब्द का भी आप चिंतन करो तो बड़ा मजा आता है। जैसे कहते हैं भगवान कार्य कारण के परे है, समझ लिया, फिर क्या, जहां जहां कार्य कारण आता है उसके प्रति उदासीन हो जाओ। देखो ये ऐसा क्यों हो गया, इसलिए हो गया कि वो लेक्चर लेट खत्म हो गया, फिर मुझे निकलने में लेट हो गए, और फिर टैक्सी वाला लेट आया, इसीलिए मेरी ट्रेन चली गई। कार्य कारण हो गए दुखी। और एक बार हमको ये कार्य कारण का स्वभाव बन जाता है, फिर हम भगवान को लेकर भी कार्य कारण की ही बात करते रहेंगे कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, क्या कारण है तुमको परेशान करने के लिए, जरा कोई कारण नहीं। इसलिए कालोसी कालहीनोसी सदा ब्रह्मासि चिद्घनः सर्वतः स्वस्वरूपोसी चैतन्य घनवानसी। सर्वतः स्वस्वरूपोसी, सर्वतः जहां भी आप सोचो देखो करो, उसमें केवल एक ही तत्व है जो आप हो, चैतन्य घनवानसी। और इसके बाद अगले 5-6 श्लोकों में कितना सुंदर बताते, सत्योसी सिद्धोसी सनातनोसी मुक्तोसी मोक्षोसी मुदामृतोसी
देवोसी, शांतोसी, निरामयोसी, ब्रह्मासी, पूर्णोसी, परात्परोसी। हमारे राजस्थान में सा कहते हैं। हाँ, खावसा, खाइए जी नहीं, खावसा, खिलावसा। तो या सत्योसी, तुम ही सत्य हो, तुम ही सिद्ध हो, तुम ही सनातन हो, तुम ही मुक्त हो, तुम ही मोक्ष हो, तुम ही आनंद हो, तुम ही अमृत हो, तुम ही देव हो, तुम ही शांत हो, तुम ही रोग रहित हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही पूर्ण हो, और तुम ही अंतिम तत्व हो। गुरु महाराज को कोई समस्या नहीं है बताने के लिए कि तुम साक्षात परमात्मा हो। नहीं नहीं, मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूँ? आप मजाक कर रहे हैं मेरी मम्मी। जो गुरु देख रहा है वो अन्य है, और हम जो अपने आप को समझते हैं वो अन्य है। देखो, इसीलिए गुरु को 10 बार बताना पड़ता है कि तुम ही हो, समोसी, सच्चासी, सनातनोसी, सत्यादि वाक्य प्रतिबोधितोसी, सर्वांगहीनोसी, सदासितोसी, ब्रह्मेंद्र रुद्रादि विभावितोसी, समहासी। सम किसको कहते हैं? भगवत गीता में एक रोग का नाम बताया है, और उसके लिए जो दवाई है वो भी बताई है। रोग का नाम है ममता। ममता 3 प्रकार की होती है: तामसिक, राजसिक, सात्विक। तामसिक ममता होती है दुनिया के विषयों को, वस्तुओं को और प्रॉपर्टी को लेकर के। उदाहरण भगवत गीता में किसका है? धृतराष्ट्र का। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। फिर दूसरी ममता होती है रजोगुण की, हमारे दुर्योधन महाराज की। दुर्योधन कहता है ये जितने भी राजा लोग आए हैं किस लिए आए हैं? मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए मरने के लिए आए हैं। ममता, वो मर रहे उसका मतलब नहीं, मेरे लिए आए हैं। और सात्विक ममता अर्जुन की, हम तो बड़े अच्छे हैं, वो बेवकूफ है, उनको समझ में नहीं आता, लेकिन हमको तो समझ में आता है ना, तो हमने नहीं करना चाहिए युद्ध। देखो, भगवान कृष्ण को समझा रहा है। और इसीलिए तामसिक ममता वाले एक आध बार दुनिया के वस्तु व्यक्तियों का त्याग कर देंगे, राजसिक ममता वाले कर्म से उपरत हो जाएंगे, वीआरएस लेंगे। देखो, और सात्विक ममता वाले क्या करेंगे? मैं ऐसा हूं, मैंने भी नहीं, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, अभी ये करता हूँ, फिर ना। जब अपने बारे में बड़ी पवित्र और अच्छी बुद्धि हो जाती है ना, ऐसा आदमी फंस गया। इसीलिए इस ममता के रोग का निवारण एक ही के द्वारा है, वो है समता। सुख दुखे समे कृत्वा, लाभा लाभौ समो कृत्वा, जया जयो। 3 बातें जगत में, 3 बातें होती है। आप कुछ करो तो 2 ऑप्शन है, जय या पराजय। जय हो गया तो लाभ हो गया, पराजय हो गया तो हानि हो गई। लाभ हो गया तो खुश हो गए, हानि हो गई तो दुखी हो गए। तो ये जो 3 है कार्य कारण परंपरा, समय कृत्वा, इसके प्रति यदि हम समान रहेंगे तो हमारे मन में किसी भी प्रकार के अनुभूति के संस्कार निर्माण नहीं होंगे। इसीलिए समोसी, समोसा नहीं है, समोसे की बीवी का नाम समोसी। समहा असी समोसी, सच्चासी, और तुम ही सत हो, सनातनोसी, तुम ही अनंत हो, अनादि हो, सत्यादि वाक्य ही प्रतिबोधितोसी।
जब सत्य कहते हैं तो हम तुम्हारे ही बारे में बोल रहे हैं, ऐसे नहीं। सत्य, अच्छा वो वाला तुम स्वयं प्रतिबोधितोसी सत्यादि वाक्य ही। कौन सा है सत्यादि वाक्य? उपनिषदों में आता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न। इन वाक्यों के द्वारा तुमको ही लखाया जा रहा है। सर्वांगहीनोसी, तुम में कोई अवयव नहीं है, आकाश के जैसे, और सदा स्थितोसी, और हमेशा इसी स्थिति में रहते हो, तुम पर कोई भी प्रभाव किसी का नहीं पड़ता, और इसीलिए तुम ही स्वयं ब्रह्मा हो, रुद्र हो, इंद्र हो, सब कुछ हो। और ये सभी के सभी जितने देवता है ना, वो तुम्हारी पूजा करते हैं। देखो, ब्रह्मेंद्रयादि रुद्र अभिदी विभावितोसी, ये सब के सब देवता तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। देखो, कोई भी देवता ले लो आप, पुराणों में कहानियां आती है ना, उसका तात्पर्य यही है। कितने भी बड़े बड़े देवता, उनमें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है। तो देवताओं के काम क्रोध और हम लोगों के काम क्रोध और पशु पक्षियों के काम सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसीलिए इन सब के परे, सबका आधार जो है वो हमारा स्वरूप है, उसी को चाहना है, उसी के लिए सब प्रयत्न कर रहे हैं। उस दिन हमने आपको एक उदाहरण दिया था ना फुटबॉल के गेम का। व्यक्ति गोल चाहता है, मुझे गोल मिलना चाहिए। क्या गोल है? जीवन का आनंद गोल है कि दुख गोल है? तो फुटबॉल जब खेलते हैं तो कोई फुटबॉल को नहीं पकड़ के बैठा मेरा हो गया फुटबॉल, नहीं। इसी प्रकार से ये दुनिया की चीजें इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। क्या हम अपने जीवन में आनंद प्रकट कर सकते हैं या नहीं? ये भी बहुत सिंपल सिद्धांत है। डोंट सीक हैप्पीनेस, डिस्कवर हैप्पीनेस। सीखोगे तो सीख हो जाओगे। देखो, आज तो कोई भी व्यक्ति जगत से हमेशा के लिए तृप्ति नहीं पा सकता। इसी कारण से कोई भी वस्तु ले लो आप, उसके प्रति आकर्षण थोड़े समय तक रहता है, बाद में बेकार। ठीक है, एक फैमिली, उनका पोता, तो ये दादा दादी उसके पास रहने लग गए। अब पोता पोता करके अब 24 घंटे उसको चिपके बैठे, और उसके माँ बाप को ठीक है ये देखते तो वो अपना काम करते थे। अब जैसे जैसे पोता बड़ा हो गया, उसकी जो डायनामिक एनर्जी है और ये बुढ़ाऊ की जो एनर्जी है मैच नहीं होती। इनको परेशान करके छोड़ा। दादाजी चलो हम क्रिकेट खेलते, अब दादाजी हाथ में डंडा लेके खड़े रहते, क्रिकेट खेलेंगे। परेशान कर दिया। फाइनली उन दोनों ने निर्णय ले लिया, अपने बच्चे को और बहू को बता दिया, राम राम, अब हम नहीं रह सकते यहाँ, और चले गए। तो हमने कहा तुम्हारा पोता तुमको, बोले वो पोता भी तक खूब हो गया, अब नहीं, बस हो गया। किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति हमारा मन हमेशा आकर्षित नहीं रह सकता। इस सिद्धांत को पकड़ लो तो आप कभी दुखी नहीं होगे। जैसे यहाँ आते हैं, देखते नर्मदा जी, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ के रहने के लोगों, नर्मदा जी हाँ शायद उधर है कहीं तो भी। देखो, ये भी बात सीखनी है। हमने ये बात कहाँ सीखी? नॉर्वे में सीखी। जहाँ हम गए थे, इतना सुंदर स्थान, जैसे कोई काल्पनिक हो। बहुत बड़ा तालाब, उसके बगल में एक कुटिया थी सुंदर, वहाँ हम रहते थे। जैसे उतरे कार से, अंदर जाने के स्थान पर फोटो शुरू कर दिए। बहुत विस्तार से एक लेक था, और पीछे में जैसे दीवार के जैसे पहाड़, चारों तरफ हरियाली लेक के। फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद एक भी पेड़ पत्ता नहीं, और उसके ऊपर में बर्फ, तिरंगा झंडा। आहा, एकदम
मुंह बंद, सब बंद। पहला दिन। दूसरा दिन, आई विल टेक ब्रेकफास्ट आउटसाइड ओनली। तीसरा दिन, कोई दूसरा नहीं बन सकता क्या ब्रेकफास्ट के लिए? वही सैंडविच चल रही है। चौथा दिन, अब कब जाना है आपको यहाँ से? देखिए, कितना भी सुंदर स्थान हो, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति कितनी भी सुंदर हो, हमारा मन हमेशा उसके प्रति आकर्षित नहीं रह सकता। इसीलिए बुढ़ापे में पति पत्नी जो साथ रहते हैं वो मन के कारण नहीं, समझदारी के कारण। कहना तो पड़ता है कि आई लव यू लिख के दिया करो, लेकिन सत्य ये है, लव यू कुछ नहीं होता, मजबूरी का नाम। महात्मा गांधी, सर्व प्रपंच भ्रमवर्जितोसी, सर्वेषु भूतेषु भासितोसी, सर्वत्र संकल्प विवर्जितोसी, सर्वागमान गमांतार्थ विभावितोसी। सर्व प्रपंच भ्रम वर्जितोसी, सभी प्रपंच का जो भ्रम है, अपना मेरा तेरा ये वो सब छोड़ दो यार, कुछ पकड़ो मत। सर्वेषु भूतेषु भासितोसी, सब में तुम ही हो, तुम्हारे ही कारण सबकी सत्ता है। सर्वत्र संकल्प विवर्जितोसी, देखो आंखें बंद कर दी, रूप रंग गायब, और इंद्रियों को लाड प्यार बंद कर दिया, इंद्रिय गायब। मन में आए, मन के राग द्वेष का आदर नहीं किया, मन गायब। मैं में आए, मैं को या तो प्रभु चरणों में अर्पित कर दो तो मैं गायब हो जाएगा, या तो मैं का अन्वेषण करो, क्या ये मैं देह है, मैं जीव है, या मैं परमात्मा है। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य ये दोनों साधक के जीवन के दो पंख है। जो वैराग्य ज्ञान की परिपक्वता का फल है, वो वैराग्य टूटेगा नहीं, और जब तक के वैराग्य नहीं होगा तब तक के ज्ञान मार्ग पर चलेगा नहीं कोई। एक दूसरे को समर्थन करने वाले। इसीलिए सर्वेषु भूतेषु भासितोसी, सभी जितने भी भूत मात्र है सब में तुम ही हो। सर्वत्र संकल्प विवर्जितोसी, कोई संकल्प चक्कर में मत पड़ना, ये करना है वो करना है ऐसा करना है ये करो, रिलैक्स करो। हमको तो अभी तक समझ में नहीं आया लोगों के मन में प्रश्न कहाँ से आते हैं। हम कितने महात्माओं को मिले, कभी किसी को एक भी प्रश्न नहीं पूछा, प्रश्न आते ही नहीं, क्या प्रश्न पूछना है। लेकिन पता नहीं हमको देखने के बाद लोगों को जैसे किसी को कह आती है, किसी को प्रश्न आते हैं। स्वामी जी एक प्रश्न है, रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। देखो, सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं हो। हमको कुछ जानना नहीं है, केवल जो है वो रहना है। यह अर्थ है इसका कि सभी प्रकार से संकल्प विवर्जितोसी। जब अंतःकरण में वृत्तियां उठती नहीं, वृत्ति रहित अंतःकरण ही चैतन्य है। देखो, चैतन्य पर वृत्तियां उठी तो उसको अंतःकरण कहा। अंतःकरण की वृत्तियां समाप्त हो गई, वही चैतन्य है, अलग नहीं है। सुवर्ण पर वृत्तियां उठी तो उसको कहते हैं आभूषण। आभूषण समुद्र सुवर्ण पर बाहर से लादते नहीं, समुद्र पर लहरें बाहर से लाके रखते नहीं। देखो,
बिल्कुल सिंपल बात है, कठिन नहीं है। पानी की एक शक्ति है, जिसको माया कहो, शक्ति कहो, जो भी कह लो। इस शक्ति के कारण पानी समुद्र, लहरें, बर्फ और बादल के रूप में रह सकता है। अच्छा, ये जो पानी की शक्ति है, पानी में पानी के सिवा कुछ नहीं। तो ये पानी के शक्ति का प्रभाव किस पर होगा? पानी पर ही होगा। देखो, आप घर में दो है केवल, आप और आपका छोटा बच्चा, और आप वेदांती हो, लेकिन डाइजेशन नहीं हुआ वेदांत का, तो फिर क्या करोगे? उसी को सुनाओगे, सुनो बेटा, ब्रह्म जो होता है ना, पापा मुझे नहीं चाहिए ब्रह्म, सुन लो बहुत अच्छा होता है। किसको सुनाओगे? जो है उसी को सुनाओगे ना। अब पानी में पानी के सिवा कुछ है नहीं, तो ये जो पानी की शक्ति है, इसका प्रभाव किस पर होगा? पानी पर ही होगा। तो पानी के शक्ति का पानी पर प्रभाव होने से समुद्र बनता है, लहरें बनती है, बर्फ बनता है, बादल बनते हैं। लेकिन इन सब का प्रभाव पानी पर नहीं होता। देखो कितनी सिंपल बात है। तो सर्वत्र संतोष सुखासिनोसी, सर्वत्र गत्यादि विवर्जितोसी। सर्वत्र संतोष सुखासनोसी, हमेशा तुम मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। संतोष, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। पतंजलि महर्षि का सूत्र है, जब आप शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ये नियमों का पालन करते हो, तो उसमें जिसने संतोष में निष्ठा प्राप्त कर ली है, उसके बारे में पतंजलि कहते हैं संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। ये सिद्धि है, अनुत्तम, इससे बढ़कर के सुख हो ही नहीं सकता। देखो, संतोष माने जो है बढ़िया है। शुरू कर दीजिए, हम लोग यहाँ खाना खाते हैं ना, आज का भोजन, देखो अब घर जाकर के उस मंत्र को भूलना मत। जब भी बैठोगे खाने के लिए, सबके सब, कोई नहीं तो अपने आप ही कहो, ठीक? नर्मदा माता की जय, आनंदमयी माता की जय, और सबकी जय भी। आज का भोजन बहुत अच्छा है, तो वही ढोकला यार कल का। सर्वत्र संतोष सुखासनोसी, जो संतोषी होता है वही सुखी रहता है। सर्वत्र गत्यादि विवर्जितोसी, और गति आदि, आपको कहीं स्वर्ग में नहीं जाना, नरक में नहीं जाना, ना कहीं जाना ना कहीं आना। गतियां जो होती है ना, सदगति, दुर्गति, मरने के बाद ये कुछ नहीं होता, मरते ही नहीं यार, कहाँ जाओगे? इसीलिए सर्वत्र लक्ष्यादि विवर्जितोसी, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, जस्ट बी, डोंट बिकम एनीथिंग। इन बीइंग देर आर नो एफर्ट्स। होने में प्रयत्न नहीं है, बनोगे तो प्रयत्न के सिवा और कुछ नहीं है। देखो, सर्वत्र लक्ष्यादि विवर्जितोसी, ध्यातोसी विष्णु आदि सुरई ही अजस्रम। और ये जितने भी देवता लोग हैं, विष्णु इत्यादि, उन सब के द्वारा तुम्हारा ही ध्यान हो रहा है। सर्वाणि भूतानि एनम संवांछन्ति, इसी तत्व को सब चाह रहे हैं। देखो, चाहे आनंद एक पशु का हो कुछ खा करके, या आनंद किसी आदमी का हो कुछ खा करके, या किसी देवता का हो, आनंद एक ही होता है। देखो, अलग अलग नहीं होता। समझो आपको कोई एक वस्तु चाहिए तो मिल गई तो खुश हो गए, वो खुशी। फिर भूख लगी, आपकी चॉइस का खाना मिल गया, बड़ी खुशी। खुशी तो एक ही है, अलग अलग नहीं है।
क्योंकि आनंद ही अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो अनंत है वही आनंद है, जो शांत है वो संसार है। सर्वत्र लक्षादि विवर्जितोसि ध्यातोसि विष्णुआदि सुररई अजस्रम। चिदाकाश रूपोसि चिन्मात्रोसि निरंकुशः आत्मन्नेव स्थितोसि त्वं सर्वशून्योसि निर्गुणः। हम जितने भी यहाँ एक एक जो शब्द है वो ध्यान का विषय है। चिदाकाश स्वरूपोसि, हम एक लेंगे, बाकी का आप करते रहना। चिदाकाश स्वरूपोसि, तीन आकाश होते हैं। हम लोगों ने ये ऑलरेडी किया है। यह भूताकाश, दूसरा होता है चित्ताकाश, तीसरा होता है चिदाकाश। ग्रॉस स्पेस, माइंड स्पेस एंड कॉन्शियस स्पेस, तीन आकाश हो गए। अब ये तीन आकाश की विशेषता क्या है? आकाश माने क्या? अवकाशात आकाशा, जो सबको रहने के लिए जगह देता है उसको आकाश कहते हैं। और इसीलिए ये भूताकाश, ये भूतों को जगह दे रहा रहने के लिए। और भूताकाश की विशेषता जैसे हम लोगों ने देखा अभी, सबका समर्थन करता है, किसी का विरोध नहीं करता, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो पहली साधना ये। इस साधना में क्या होगा? जगत के विषय वस्तु जो है उनका होना न होना ये हमारे दुख का कारण नहीं बनेगा। फिर यहां से उठे, फिर आए माइंड स्पेस में चित्ताकाश। और चित्ताकाश के विषय क्या है? केवल वृत्तियां, विचार। तो कोई भी विचार हमको प्रभावित न करे, अच्छा बुरा, एक समझ लो स्पष्ट रूप से। एक भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी उसके मन में एक भी बुरा विचार नहीं आया हो, कभी नहीं हो सकता। देखो, ये बना ही ऐसा है मन। मन की खुराक द्वंद्व है। यदि द्वंद्व से हटा दो तो मन गायब हो जाएगा। शब्द, शब्द का अभाव, द्वंद्व है, मन है वहां। और केवल आप, शब्द हो या शब्द का अभाव हो, दोनों से कोई मतलब नहीं, तो आप मन के परे चले गए। देखो, इसीलिए दूसरा जो है चित्ताकाश, तो फिर वो उसमें से निकले, फिर तीसरे आए चिदाकाश स्वरूपोसी। चिदाकाश क्या है? और यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है। आकाश अवकाशात्मक, जो सबको अवकाश देता है, जगह देता है, उसको आकाश कहते हैं। लेकिन चिदाकाश क्या है? चिदाकाश ऐसा है जिसमें इसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो ये आकाश कैसा है? कुछ है ही नहीं। तो क्योंकि यह सॉलिड स्पेस है। जैसे समुद्र सभी लहरों के लिए भरी हुआ आकाश है, सॉलिड स्पेस। क्योंकि सभी की सभी लहरें समुद्र में अव्यक्त रूप से है। जितनी लहरें आके चली गई वो समुद्र में से ही निकली, उसी में रही, उसी में चली गई, नष्ट नहीं हुई। देखो, जो वर्तमान की लहरें है उनकी भी वही कहानी, और जो भविष्य में आएगी उनकी भी वही कहानी। इसी प्रकार से जितने भी आभूषण हैं सुवर्ण में अव्यक्त रूप से है। इसीलिए भगवान कहते गीता में, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य व तत्र का परिदेवना। कौन मरा, कौन पैदा हुआ? यह जो हमारा अनुभव है कि संपूर्ण मुझसे ही, मुझ में ही है, और मुझसे ही निकला, मुझ में ही वापस जाएगा। इसीलिए जब समुद्र पर लहरें आती है तो समुद्र को कोई लाभ नहीं होता। देखा, आजकल बड़ी लहरें आ रही है, भाव चढ़ रहा है नहीं। और यदि सभी लहरें शांत हो गई तो यार मार्केट डाउन हो गया,
नहीं। कितनी सरल बात है। जैसे हम लोगों ने अपने दक्षिणामूर्ति में देखते हैं, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलरा वैचित्र चित्रीकृतम। बीज के अंदर में पूरा का पूरा वटवृक्ष है। देखो कहीं दिखता नहीं। किसी ने देखा है क्या वटवृक्ष का बीज? इतना बारीक होता है, बिल्कुल बारीक। उसके अंदर इतना बड़ा वटवृक्ष। बीज श्यांतरिवांकुरो जगदिदम। जैसे बीज के अंदर में संपूर्ण वृक्ष है, उसी प्रकार से इस तत्व के ही अंदर में संपूर्ण विश्व है, क्योंकि हम रिलेटिवली बोल रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो बीज है वो उसमें आकाश है, नहीं, अव्यक्त है। इसी प्रकार से चिदाकाश स्वरूपोसी माने क्या? यदि सुवर्ण से राम की मूर्ति बनाई तो पवित्र नहीं होता, और रावण की मूर्ति बनाई तो अपवित्र नहीं होता। इस जगत में तत्व के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है, और वो तुम हो। चिन्मात्रोसी निरंकुशः, और तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप, तुम पर किसी का अंकुश नहीं है। देखो कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। यू आर दैट, यू नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम दैट। निरंकुशोसी और आत्मनि एव स्थितोसी त्वम सर्वशून्योसी निर्गुणः, और तुम हमेशा अपने स्वरूप में ही रहते हो। देखो जब तक के हम हैं तभी तक ये दुनिया है। ये मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। देखो यदि पिताजी चले गए तो पुत्र नहीं है, पत्नी चली गई तो पति नहीं है, लेकिन यदि आदमी चला गया तो कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से आत्मनि एव स्थितोसी त्वम, तुम ही अपने स्वरूप में निष्ठावान हो, और सर्वशून्योसी निर्गुणः, और तुम में तुम्हारे सिवा अन्य कुछ नहीं है। जैसे गन्ने को डायबिटीज नहीं होता, इसी प्रकार से अपने को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अलग होगी तो समस्या होगी ना। आनंदोसी परोसी त्वमेक एक एव अद्वितीय कहा, तुम ही आनंद स्वरूप हो, ढूंढो मत आनंद कहीं। देखो इसी के लिए बाबा जी के नामों के पीछे आनंद लगाते हैं। पहले कुछ भी कहते गड़बड़ा आनंद, आनंद में गड़बड़ करो लेकिन आनंद में दुखी मत होना। देखो कम से कम अपने नाम की लाज रखने के लिए दुखी मत होना। देखो स्वामी बन गए, सन्यासी बन गए, दुखी हो रहे, क्या करूं यार, कोई आता ही नहीं, सुबह से बैठा हूं, कोई आया ही नहीं, क्या करूं यार। देखो इसीलिए ये बात पकड़ लेना, अकेले में बोर मत होना। जो आदमी अकेले में बोर होता है ना, उसने अध्यात्म में प्रवेश भी नहीं किया है। अकेले में बोर होने का कारण बहिर्मुखता। यदि आप अंतर्मुखी हो जाओ, आत्मनि एव स्थितोसी त्वम सर्वशून्योसी निर्गुणः, आनंदोसी परोसी त्वम एक एव अद्वितीय कहा, तुम एकमात्र हो, अन्य कुछ है ही नहीं। देखो मैं नहीं तो मेरा देश नहीं, मैं नहीं तो मेरा धर्म नहीं, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये मैं जो है, इसी को पहचाना। कौन है ये मैं? क्या ये विशेष मैं है कि निर्विशेष मैं है? विशेष मैं होगा तो अनेक होंगे, फिर मैं पुत्र भी हूं, मैं पति भी हूं, और मैं पिता भी हूं। और निर्विशेष होगा तो मैं आदमी हूं। देखो अब इस उदाहरण को और आगे एक्सटेंड कर लो, तो जितनी उपाधियां हमने अपने पर लाद के रखी है कि मैं देह हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन बुद्धि इत्यादि,
इन सब उपाधियों का त्याग करने के बाद जिसका त्याग नहीं हो सकता वो अपना स्वरूप है। उपनिषद कहती है अहेयम अनुपादेयम, आपका त्याग नहीं हो सकता, यू आर इटर्नल। देखो, चिद घनानंद रूपोसी परिपूर्ण स्वरूप कहा, आप में किसी चीज की कमी नहीं है, मस्त रहो चुस्त रहो महाराज। सदसी त्वमसी न्योसी सोसी जानासी वीक्षसी सच्चिदानंद रूपोसी वासुदेवोसी वही प्रभु। गुरु महाराज को कोई प्रॉब्लम नहीं है शिष्य को तुम साक्षात परमात्मा हो कहने के लिए। प्रॉब्लम शिष्य को, महाराज आप हमारे मजाक उड़ा रहे हो। अरे यार, अब क्या करोगे ऐसे लोगों से। देखो, तुम ही सत्य हो और तुम ही ज्ञान हो और तुम ही आनंद हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही जान रहे हो, ये तुम ही सच्चिदानंद रूप हो, तुम ही वासुदेव, तुम ही प्रभु हो। माने मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ और इंडियन हूँ, ये हूँ, इसके साथ साथ ये भी हूँ मैं। अरे बाप रे, इसका अर्थ नहीं है। इसको स्पष्ट समझ लो, अध्यात्म का तात्पर्य सभी विशेषताओं का त्याग। लाल पीला नीला लंबा चौड़ा नाटा ये विशेषता है, दृष्टि में कोई विशेषता नहीं। खट्टा मीठा कड़वा ये रस में विशेषता है, रसना में कोई विशेषता नहीं। अच्छे शब्द, कर्कश शब्द, कड़वे शब्द, सारे गम पदनी ये विशेषता है, शब्द में कोई विशेषता नहीं। माने तन्मात्र के स्थिति पर रहना, ये फिर धीरे धीरे हो जाता है। देखो, इसीलिए असली साधना अपनी विशेषताओं का त्याग कर दे, और इसी के लिए बाबा जियों को ऐसा हुलिया बना देते हैं। अपने रूप का त्याग कर दो और अपने नाम का त्याग कर दो, क्योंकि दुनिया क्या है, नाम रूपात्मक। तो आप लोग कितना बढ़िया कपड़ा पहनते हो और हमारे जैसे उल्टा सीधा कपड़ा पहन करके रहते हैं। सदसी त्वमसी न्योसी सोसी जानासी वीक्षसी सच्चिदानंद रूपोसी अमृतोसी विभुश्चासी चंचलोसी हचलोसी। तुम ही अमृत हो, तुम ही सब हो और तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं। तुम ही हिलने वाले हो, तुम ही हिलते नहीं हो। इस प्रकार से सर्वोसी सर्वहीनोसी, सब कुछ तुम में ही है लेकिन तुम में कुछ नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन। सभी लहरें तुम में है लेकिन तुम हिलते नहीं हो, समुद्र ज्यों का त्यों है। देखो, अनंत का अर्थ यही है कि अनंत में कुछ ऐड नहीं किया जा सकता और उसमें से कुछ निकाला नहीं जा सकता, और इसीलिए समत्व सहज है। अपने जीवन की सहजता की पराकाष्ठा आपको यदि समझनी है तो एक ही प्रकार है, आकाश कैसा है इसका चिंतन करते रहो कि आकाश का अनुभव कैसा होगा। तो जहां आपने अपने मन को आकाश ये विषय दिया, उसी समय धीरे धीरे आपका मन देह के आकार को त्यागने में लग गया, और जब देह के आकार को मन त्याग देता है तो उसके प्रभाव से आपका वजन आपके ही बेस पर बढ़ जाता है। आप लोगों का ये अनुभव होगा ना, छोटा बच्चा जब जगता है तब उसका कितना वजन है, वही सो गया तो वजन बढ़ जाता है, क्योंकि पार्ट ऑफ द वेट इज लिफ्टेड बाय द माइंड। जहां मन ने देह के आकार को त्याग दिया, मन कहीं नहीं जाता, सब कुछ मन में ही है। देखो, ये आकार दे दिया आकाश को, इसको ये सत्संग हॉल बन गया। ये कोई आकार है इसका? नहीं, आकाश का कोई आकार नहीं।
इसी प्रकार से मन एक ही है। पृथ्वी एक है, जल एक है, अग्नि एक है, वायु एक है, आकाश एक है, मन एक है। मन अनेक नहीं है। जैसे एक ही आकाश मकान बनाने के कारण अनेक प्रतीत होता है, और जब तक ये छोटा कमरा है उसमें कुछ भी करो तो उसको तुरंत पूरे कमरे में फैल जाता है। अगरबत्ती लगाओ तो पूरे कमरे में खुशबू होगी, वहां कोई चूहा सड़ रहा हो तो पूरे कमरे में बदबू होगी। संपूर्ण आकाश में अगरबत्ती का पहाड़ लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, और हम परेशान होते इसीलिए कि हमने देहात्म भाव को सत्य माना है, और इससे हम तंग भी आ जाते हैं। नींद माने क्या है? नींद माने देहात्म भाव का त्याग कर देना। उस समय मन रहता है, और उसी मन के होने के कारण हमारा जीवन चल रहा है। हार्ट बीट्स हो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है, खून बह रहा है, नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं। ये सब मन के कारण हो रहा है। नहीं तो मुर्दे में भी होना चाहिए, मुर्दे में नहीं होता, क्योंकि वो मन से, ये मन ने उसका त्याग कर दिया है। इसीलिए अमृतोसी विभु विभुश्चासी चंचलो झचलो हसी, तुम ही हो सब कुछ, जो हिलता है वो भी तुम। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। ईशावास्य की श्रुति कहती है कि तदे जति तन्ने जति, वही हिल रहा है, वो हिलता भी नहीं। ये कॉन्ट्रडिक्शन समझने के लिए थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। आप बड़ौदा से यहाँ कैसे आए? हम कार में बैठ के आए। बैठ के आए, चले नहीं। बैठ के तो आदमी की पहुंचता ही नहीं। स्वामी जी, अब आपको कैसे समझाए? नहीं, समझाओ, आप ज्ञानी हो। कार में बैठे, लेकिन कार चल रही थी ना। आहा, ऐसा है। इसी प्रकार से हम नहीं हिलते तो न ए जती, लेकिन हम में ही सब हिलना डुलना हो रहा है। देखो, माने उपाधि का संबंध होने के कारण, हालांकि मैं बैठा ही था लेकिन उपाधि चल रही थी, इसीलिए मैं भी चल पड़ा। हमारी उम्र है ही नहीं, लेकिन उपाधि की उम्र है तो हमने उसके साथ जोड़ लिया। स्वामी जी, आपकी उम्र कितनी है? 16 साल की। स्वामी जी, मजाक मत करो, तुम्हारे लिए मजाक होती, मुझे तो मैं 16 साल के लगता हूँ। देखो संतो, ये औपाधिक ज्ञान जो है यही संसार है। निरुपाधिक ज्ञान ही तत्व है। निरुपाधिक ज्ञान में विशेषता नहीं होती। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यह निरुपाधिक ज्ञान है। देखो, धीरे धीरे ये सूक्ष्मता जब बढ़ती है ना, तब समझ में आता है कि सर्वोसी सर्वहीनोसी शांता अशांत विवर्जिता। इसीलिए तुम्हें शांति भी नहीं है, अशांति भी नहीं है, क्योंकि तुम प्रशांति हो। देखो, जहां अशांति है वहां शांति नहीं, जहां शांति है वहां अशांति नहीं। लेकिन एक ऐसी शांति है जो शांति के कारण बढ़ती नहीं और अशांति के कारण जिसमें खोट आती नहीं, वो प्रशांति। सुख के कारण सुखी होना, दुख के कारण दुखी होना, सुख दुख का दोनों का प्रकाशक होने के कारण दोनों के परे है, तो वो सुखी भी नहीं होगा, दुखी भी नहीं होगा। इतनी सरल सरल बात है। देखो, सुख को मैं जानता हूं, दुख को मैं जानता हूं, फिर तुम कौन हो? दोनों को जानने वाले तो सुखी दुखी हो नहीं, दोनों का प्रकाशक, दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं। सत्ता मात्र प्रकाशोसी
सत्ता सामान्य को यसी नित्य सिद्ध स्वरूपोसी सर्व सिद्धि विवर्जिता। सत्ता मात्र प्रकाशोसी, यू आर द कॉन्शियस एग्जिस्टेंस। जो सजीव होते हैं ना, आप और हम, इसको कहते हैं कॉन्शियस एग्जिस्टेंस। सत्ता मात्र प्रकाशोसी, सत्ता माने एग्जिस्टेंस एंड प्रकाश माने कॉन्शियसनेस। और ये जड़ जगत क्या है? ये सत्ता मात्र है। जैसे पानी में केवल अग्नि की उष्णता आ सकती है, तो इस उदाहरण के लिए पानी जड़ हो गया, और लकड़ी में दोनों उष्णता भी आती है और प्रकाश भी आता है अग्नि का, तो ये लकड़ी हो गई चेतन। अब ये उदाहरण को अपने में लगा लो। चेतन सत्ता माने हम है भी और चैतन्य भी, लेकिन जो ईंट पत्थर है उसमें केवल सत्ता मात्र है। क्योंकि हम इस भेद को समझते नहीं, और हम कहते हैं आत्मा अनात्मा, कुछ नहीं होता आत्मा अनात्मा, एक ही परमात्मा सब जगह वही है, और वो तुम हो। सत्ता सामान्य को यसी, सामान्य सत्ता, विशेष सत्ता नहीं। देखो, हम लोगों की विशेष इतनी बढ़ गई है। एक हमारे मित्र हमको कह रहे थे अमेरिका में, स्वामी जी मैंने आपके कहने से इंडिया देख के आया, बहुत अच्छा लगा इंडिया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? वहाँ एक भी इंडियन नहीं मिला। बोले क्यों? गुजराती मिले, बंगाली मिले, पंजाबी मिले, इंडियन एक भी नहीं मिला। विशेषता में हम इतने फंसे हुए हैं। देखो, ये विशेषताओं का त्याग करना, यही अध्यात्म है। सर्व सत्ता सामान्य को यसी नित्य सिद्धि स्वरूपोसी। नित्य सिद्धि क्या है? यही सिद्धि है। देखो भैया, सिद्धि क्या है? सबके आधार है लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होते, ये सिद्धि है। सभी रूप रंगों के आधार है, लेकिन किसी रूप रंग के द्वारा दृष्टि प्रभावित नहीं होती, सिद्धि हो गई। असिद्धि क्या है? मुझे यही रंग चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, असिद्धि आ गई। इन शॉर्ट, अपने जीवन में किसी भी प्रकार की विशेषताओं में अपने आप को न फंसावे। नित्य सिद्धि स्वरूपों से सर्व सिद्धि विवर्जिता। और अपने दृष्टि से देखो तो कोई भी सिद्धि नहीं है, केवल एकमात्र तत्व, यही अपना स्वरूप है महाराज। ईशन मात्र विशिन्नोषि अणुमात्र विवर्जिता। तुम्हारा कभी भी इतना भी अभाव नहीं हो सकता। नित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा। जागृत का अभाव होता है, स्वप्न का होता है, सुषुप्ति का होता है, समाधि का होता है। देखो, जिसका कभी अभाव हो ही नहीं सकता, ईशत छोड़ा भी, अणुमात्रमपि विवर्जिता। इसलिए अस्तित्व वर्जितोसी त्वम नास्तित्वादि विवर्जिता। ये बहुत सूक्ष्म बात है। यदि अभाव का अभाव है तो है कहने की आवश्यकता नहीं। ये अपने में हमने बताया आपको, हमको अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं आ सकता। इसीलिए मैं हूं कहने की कोई आवश्यकता नहीं। एक होमवर्क आपको दिया था हमने, चिंतन करो, ये वाक्य कौन कह सकता है? मुझे अच्छी नींद आई थी, लेकिन बीच बीच में एक दो बुरे सपने भी आ गए। ये कौन कह सकता है? जागृत पुरुष ये वाक्य नहीं कह सकता, क्योंकि वो नींद में नहीं था, सपने में नहीं था। स्वप्न पुरुष ये वाक्य नहीं कह सकता, क्योंकि वो नींद में नहीं था। नींद वाला पुरुष भी वाक्य नहीं कह सकता। यदि वो सो रहा होता तो कैसे कहेगा? फिर वो नींद को जानता था, लेकिन सोया नहीं था। देखो, तो एक ऐसा तत्व है, ये वाक्य कहने वाला जागृत में है, लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना। स्वप्न में था, लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना।
सुषुप्ति में था लेकिन सोया नहीं था, तब इस वाक्य की सिद्धि होती है कि बड़ी अच्छी नींद आई थी लेकिन एक दो बार बुरे सपने भी आ गए, कोई बात नहीं। देखो, बाहर कुछ नहीं जानना, केवल अपनी अनुभूतियों का सूक्ष्मता से विश्लेषण करके उससे प्राप्त कर लेना अपने आप को। अस्तित्व वर्जितोसी नास्तित्व आदि विवर्जिता, तो ये सब है नहीं है, इन सब के परे है। लक्ष्य लक्षण हीनोसी निर्विकारो निरामय सर्वा नादांतरोसी त्वम काला काष्ठा विवर्जिता। तो जितने भी बताते लक्षण लक्ष्य लक्षण हीनोसी, देखो दो प्रकार के होते हैं, एक वाच्यार्थ दूसरा लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ माने क्या कि तुम लेट आ गए, सीधा सीधा है। लक्ष्यार्थ है क्या, अच्छा तुम भी लेट आते हो, माने वो लेट का महत्व नहीं, उसको एक चाबी भरिए, तुम अपने को समझते क्या हो। इसीलिए लक्ष्य हीनोसी निर्विकारो निरामया, तुम ये सभी प्रकार के लक्षणों से परे हो, इसीलिए इसमें कोई विकार नहीं, निरामया कोई रोग भी नहीं, सुखी होना दुखी होना इत्यादि। सर्वनादांतरोसी, सभी शब्द क्या मूल आप हो। इसके लिए अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो। ये जो अनुभव है यही अंतिम स्थिति है। ये लाभ नहीं है, इट इज नॉट अचीवमेंट, ये वास्तविकता है। इसीलिए कहते सर्वनादांतरोसी त्वम, सभी शब्दों का आधार हो। काला काष्ठा विवर्जिता, तो काल और काल के जितने भी अवयव है इसका आपसे कोई मतलब नहीं। ब्रह्म विष्णु विष हीनोसी स्वस्वरूप प्रपश्यसी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम नहीं हो और ना तुम पर उनका प्रभाव है। स्वस्वरूप प्रपश्यसी, तुम अपने स्वरूप को पहचानते हो। स्वस्वरूप अवशेषोसी स्वानंदाब्धो निमज्जसी, इसीलिए तुम केवल आनंद स्वरूप हो, अपने ही आनंद में डूब रहे हो। ये तुम्हारा स्वरूप है। स्वात्मा राज्य स्वयं मेवासी स्वयं भाव विवर्जिता, तुम अपने में ही मस्त हो लेकिन वहां मैं नहीं है, माने वह अनुभव जहां अनुभवकर्ता का जन्म नहीं हुआ, वह आनंद जहां भोक्ता का जन्म नहीं हुआ, वह ज्ञान जहां ज्ञाता का जन्म नहीं हुआ। ये तभी हो सकता है जब हम ये आत्मा अनात्मा के भेद का त्याग कर देंगे, तब उसमें मैं निर्माण नहीं हो सकता। जैसे समझो खुजली आई तो खुजलाया चेहरे को हाथ ने, तो वहां मैं निर्माण हो गया क्या? मालूम है, चेहरे को 3 बार खुजलाया नहीं। और इसीलिए जिस ज्ञान में ज्ञाता नहीं, जिस भोग में भोगता नहीं, जिस कर्म में करता नहीं, आप परमात्मा हो।
स्वात्मा राज्य स्वमेवासी, अपने ही राज्य में तुम ही हो। स्वम स्वयं भाव विवर्जिता, लेकिन उसमें मैं नहीं हो। शिष्ट पूर्ण स्वरूपोसी, और इसके पश्चात जो बचता है वो अनंत तुम हो। और स्वस्मिन किंचिन न पश्यसी, और तुम्हें अपने सिवा अन्य की प्रतीति भी नहीं है। देखो, गहरी नींद होने के बाद आदमी फ्रेश जब हो जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है, चिंतन करो तो पता चलेगा कि अहर अहर ब्रह्म गमयति, उपनिषद कहती है कि सुषुप्ति अवस्था में हमारा मन जो है चैतन्य हो जाता है, क्योंकि चैतन्य ही मन हुआ है। देखो, चैतन्य में वृत्तियां आ गई, मन बन गया, और मन की वृत्तियां समाप्त हो गई सुषुप्ति में, वही चैतन्य है। और इसी कारण से नींद से उठने के बाद आदमी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि वो मेन प्लग लगा दिया था मेंस में, पूरी बैटरी चार्ज, सुबह फिर अपना व्हाट्सएप शुरू। हमको कई लोग जो व्हाट्सएप भेजते हैं ना, 99% व्हाट्सएप हम पढ़ते नहीं, डिलीट कर देते हैं। और ये भेजने वाले कौन होते हैं? जिनको कोई काम धंधा है नहीं, फॉरवर्ड करते हैं, ओरिजिनल कुछ नहीं। ये फॉरवर्ड किया, वो फॉरवर्ड किया, स्वामी जी ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम सुनो, भेज दिया। पूरा फिर बैटरी डाउन हो गई, अपनी भी और फोन की भी। निकल जाओ महाराज इन चीजों से, क्या क्या समय बर्बाद करते इन चीजों में। तो स्वस्वरूपानंदोसी अहम एव असि निश्चिनु, यह मैं हूं, ये निश्चय कर लो, यह मैं हूं। अभी मैं कौन है? मैं पापो हम पाप कर्मा हम, पुण्यो पुण्य कर्मा हम, या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। इन औपाधिक भेदों में हम इतने जबरदस्त फंस गए हैं कि उसमें से निकल ही नहीं सकते। देखो, गृहस्थ कौन है? गृहस्थः गुणमध्यस्थः शरीरम गृहम उच्यते। देहात्म भाव से जीने वाला गृहस्थ है, इसमें सन्यासी भी आ गए। तो केवल दो हमको सीढ़ियां चढ़नी है। एक सीढ़ी देहात्म भाव की निवृत्ति, दूसरी स्टेप जीवात्म भाव की निवृत्ति। फिर आप पहुंच चुके, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इदम प्रपंचम यत्किंचित यद जगति विद्यते दृश्य रूपम च दृग्रूपम सर्व शषण विषाणवत। अब इसके बाद अपना स्वरूप बताने के बाद अब फिर ये दुनिया के पास आते हैं कि दुनिया दुनिया जिसको तुम कह रहे हो ना, इसको लेके परेशान मत होना। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इससे कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। लेकिन हमारे दिमाग में ये हो जाता है, मैंने ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। बच्चों को संस्कार देने, वो जब तुम्हारे संस्कार करेंगे ना जिंदा, तब समझ में आएगा। हम लोग डार्विन के अनुसार बंदरों की संतान है। बंदर जो है ना, उनको सिखाया नहीं जाता, उनको दिखाया जाता है, ऐसा ऐसा करो फिर वैसा ऐसा करेगा। इसी प्रकार से बच्चे सीखते हैं हमारे व्यवहार से, शब्दों से नहीं सीखते। एक अमेरिका का लड़का मेरे पास आया, 11 साल का था। बोले स्वामी जी मुझे आपके साथ रहना है 1 महीना। इन्होंने, यार ये बच्चे को मैं क्या करूँगा ये 1 महीना। तो फिर उसकी उम्र के बच्चे जिनके घर में थे, 4-4 6-6 दिन उनके घर में उसको रख दिया।
तो उसका टाइम चला गया। फिर आखिरी में कहते हैं, स्वामी जी I can't stay with you. I said, you can stay, but you'll get bored. Come. Last 2-3 days he stayed with me. फिर मैंने गलती करी। मैंने पूछा, भाई तुम अमेरिका छोड़ के यहाँ किस लिए आए हो? क्या कारण है? अब उसके शब्द, आई एम फेड अप ऑफ माई मॉम एंड डैड. दे आर लाइक किड्स, कॉन्स्टेंटली फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग. आई हेट देम. देखो, और फिर आप कहो कि देखो बच्चे हमको आजकल रिस्पेक्ट नहीं देते. क्या है रिस्पेक्ट देने में हम पे? Those elderly people who demand respect, they don't command. इसीलिए महाराज आप अध्यात्म में रहो ना, वही वही जीवन का लक्ष्य है. बाकी का सब ठीक है अपने जगह में, ज्यादा परेशान मत होना. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.